हेलो गाइस, वेलकम टू रघुवंश एकेडमी। रघुवंश एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। तो आज दोस्तों ये हमारी तीसरी क्लास है। तो हम आज जो है पास्ट इंडेफिनिट के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में पढ़ा था। तो पास्ट इंडेफिनिट में आगे जाने से पहले हमने आपको कल प्रेजेंट इंडेफिनिट की कुछ एक्सरसाइज करने के लिए दी थी। उस एक्सरसाइज में कम 10 ऐसे सेंटेंस थे जो आपको खुद से करके देखने थे, और आपसे कहा गया था कि आपको ये कल यानी नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा कि वो सेंटेंसेस ठीक थे या गलत थे, या मैं उनको करके दिखाऊंगा जिससे कि आप ये देख सके कि आपके सेंटेंसेस में और सही सेंटेंसेस में क्या फ़र्क था, जिससे आपको पता चल जाए कि सेंटेंसेस में क्या क्या चीज़ें गलत हैं और क्या क्या चीज़ें सही हैं। तो चलिए दोस्तों, वो सेंटेंस देख लेते हैं जो हमने कल आपको दिए थे। देखिए दोस्तों, ये वही सेंटेंसेस हैं जो कल आपको दिए गए थे करने के लिए। चलिए इनको करके देखते हैं और आप देख लेंगे कि कौन से आपके सेंटेंस सही थे और कौन से गलत थे। और आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएंगे कि आपने कितने सेंटेंस ठीक किए थे और कितने गलत किए थे। ये आपको सच सच बताना है। यदि आप झूठ बोलेंगे तो इसका मतलब ये है कि आप अपने आप से झूठ बोल रहे हैं, मेरे से आप झूठ नहीं बोलेंगे। तो चलिए दोस्तों, करते हैं शुरू। क्या तुम अपना समय नष्ट करते हो? तो आपको बताया गया था कि जब क्या सबसे पहले आए तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिख ली जाती है। तो तुम यहाँ सब्जेक्ट है और तुम के हिसाब से यहाँ हेल्पिंग वर्ब डू बनेगी। डू के बाद सब्जेक्ट डू यू। यहाँ रियून भी कर सकते हैं और वेस्ट भी कर सकते हैं। दरअसल वेस्ट यहाँ ज़्यादा बेटर रहेगा, तो हम वेस्ट यूज करेंगे। डू यू वेस्ट अपने के लिए लिखते हैं योर टाइम। देखिए बन गया। वह बाजार क्यों नहीं जाता है? जब क्वेश्चन वर्ड आता है तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट वाई डज ही, क्योंकि ये हमारा एक वचन है इसलिए हम डज लगाएंगे। वाई डज ही, और इसके बाद लगाएंगे हम नॉट, फिर लगाएंगे हम गो टू मार्केट। तुम्हारा भाई अपना कार्य नहीं करता है। सब्जेक्ट है योर ब्रदर। योर ब्रदर डस नॉट, क्योंकि वह सिंगल है। डस नॉट डू, टू माने करना। हिज वर्क, अपना कार्य। हम सुबह के समय ईश्वर की प्रार्थना करते हैं। सब्जेक्ट है वी प्रे, प्रे प्रार्थना के लिए, और इसमें एस या इस नहीं लगेगा क्योंकि इसके अंदर सब्जेक्ट हमारा बहुवचन है। वी प्रे गॉड। कब करते हैं? सुबह के समय, इन द मॉर्निंग। गुप्ता जी 8 बजे तक सोते हैं। गुप्ता जी, गुप्ता जी स्लीप, एस लगा देंगे क्योंकि ये एक वचन है। गुप्ता जी, गुप्ता जी स्लीप्स टिल, ये तक के लिए लगाया है हमने 8 o'clock, 8 o'clock। ठीक है। कुछ विद्यार्थी परीक्षा में नकल नहीं करते हैं। तो सब्जेक्ट होगा सम स्टूडेंट। सम स्टूडेंट है तो कुछ हो गए, एक से ज़्यादा हो गई। सम स्टूडेंट डू नॉट कॉपी, नकल करने के लिए, इन द एग्ज़ाम।
वह रात में कहाँ जाता है। क्वेश्चन वर्ड वेयर, वह एक वचन है और जाता है इसलिए वह लड़का है। वेयर डज ही गो इन द नाइट। क्वेश्चन मार्क। तुम्हारी सहायता कौन नहीं करता है। तो कौन क्वेश्चन वर्ड है। हु डज नॉट, ये एक की बात कर रहे हैं, कौन नहीं करता है। करते होता तो बहुत सारे होते, करता है एक है, यानी कि हु डज नॉट हेल्प यू। ठीक है। क्या तुम स्कूल जाते हो, क्या के लिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। डू यू गो टू स्कूल। क्वेश्चन वर्ड। तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो। कौन सी कक्षा, कौन सी के लिए मैंने बताया था विच लगता है, तो कौन सी कक्षा में की बात कर रहा है ये, तो हम लिखेंगे इन विच क्लास। ये हुआ हमारा पूरा क्वेश्चन वर्ड। इन विच क्लास डू, क्योंकि ये हमारा कर्ता जो है बहुवचन है। डू यू स्टडी, और रीड भी लिख सकते हैं। इन विच क्लास डू यू स्टडी। स्टडी माने अध्ययन होता है, यहाँ रीड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं पढ़ने के लिए। तो आप दोनों में से कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से आप देख लेंगे कि आपके कौन कौन से सेंटेंसेस ठीक हैं और कौन कौन से सेंटेंसेस गलत हैं। अभी हम कुछ चीज़ें और देखते हैं आज पास्ट इंडेफिनिट के बारे में, फिर लास्ट में आपको कुछ चीज़ें बताई जाएंगी रोज की तरह जो आपको याद रखनी है। तो चलिए पास्ट इंडेफिनिट की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों, आपको दिखाई दे रहा होगा पास्ट इंडेफिनिट में क्या क्या पहचान होती है। सबसे पहले हम पहचान देखेंगे था, थी, थे, आ, या, ई, ए। ये ऐसे कुछ वर्ड आते हैं, जैसे मैं वहाँ गया तो आ या शब्द आ गया, वे वहाँ से आए तो ए शब्द आ गया, या मैं वहाँ जाता था तो था शब्द आ गया। तो ऐसे ही आपको देखना है कि ये पहचान होनी चाहिए आपके सेंटेंसेस के अंत में। तो इससे आप पहचान करेंगे कि वो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो होती है डिड, और ये डिड सभी के लिए होता है, एक वचन और बहुवचन के लिए। तो यहाँ आपको ज़्यादा मेहनत तो नहीं करनी पड़ेगी एक वचन और दो वचन देखने के लिए। तो आप यहाँ डिड का ही इस्तेमाल दोनों वचनों के साथ में करेंगे, चाहे वो एक वचन हो, चाहे दो वचन हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो सब्जेक्ट। तो रूल को देख लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए और फिर मेन वर्ब लिखिए। मेन वर्ब में आप सेकंड फॉर्म लिखेंगे। सेकंड फॉर्म आप समझिए तो मैं आपको बता दूंगा सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, ये सब चीज़ें क्या होती हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। सेकंड फॉर्म क्या होता है कि बहुत सारे जब हम वर्ड मीनिंग्स लिखते हैं या वर्ड लिखते हैं तो उन वर्ड के तीन फॉर्म होते हैं अक्सर। तो उनके फर्स्ट फॉर्म में वो एकदम स्पष्ट होते हैं और सेकंड और थर्ड फॉर्म में उनकी कुछ चेंजेस उनमें हो जाते हैं। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल के लिए कुछ वर्ड दिखाऊंगा, आप उनको देखेंगे और समझेंगे कि किन की सेकंड फॉर्म क्या होती है और किसकी सेकंड थर्ड फॉर्म क्या होती है। तो ये धीरे धीरे मैं आपको बताता भी रहूँगा, तो आप धीरे धीरे नोट भी करते चलेंगे फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म क्या क्या होती हैं। तो ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे आप सीख जाएंगे, पता चल जाएगा आपको धीरे धीरे कि कौन सी फर्स्ट फॉर्म होती है और कौन सी सेकंड फॉर्म होती है। तो देखिए दोस्तों, कुछ फॉर्म मैंने लिखी हैं। जैसे गो की फर्स्ट फॉर्म जाने के लिए गो, वेंट, गॉन थर्ड फॉर्म है और ये सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है, मैं लिख भी देता हूँ। और कम यानी कि आने के लिए कम, केम, कम। और सूर्य निकलने के लिए जैसे होता है राइज, रोज, राइजन, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो ऐसे ही सभी
की या ज़्यादातर वर्ड की जो है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म होती हैं। तो अभी मैं आपको एक साथ सारी बताऊं, सारे वर्ड मीनिंग आपको लिखवाऊं, आप उनकी याद करें, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। अभी हम क्या करेंगे, धीरे धीरे हम चलते रहेंगे, जो जो वर्ड बीच में आते रहेंगे उनको आप देखते रहेंगे, नोट करते रहेंगे, उसके बाद आप उनको याद कर लेंगे और धीरे धीरे वो ऑटोमेटिक ही आपकी याद हो जाएंगे कि किस वर्ड की कौन सी फॉर्म क्या होती है। चलिए अब हम पास्ट इंडेफिनिट के अंदर अफर्मेटिव सेंटेंसेस बना के देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये रहे कुछ पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंसेस, इनको बना के देखते हैं प्रैक्टिस के तौर पे। तो चलिए बनाते हैं हम। सबसे पहले सब्जेक्ट देखते हैं। सब्जेक्ट है मैं, तो मैं के लिए लिखेंगे आई, और हमारा ये हो गया आपका वर्ब, और कहाँ गए थे, कानपुर, और कल हमारे ये ऑब्जेक्ट हो गए हैं। तो चलिए लिखते हैं इसको। मैं, आई वेंट टू कानपुर yesterday। तो यहाँ मैंने दो शब्द का इस्तेमाल किया है। एक तो वेंट का, वेंट की जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वेंट की सेकंड फॉर्म गो के लिए सेकंड फॉर्म वेंट होती है, तो जाने के लिए मैंने सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया है, तो ये वेंट हुआ है। और यस्टरडे कल के लिए इस्तेमाल होता है। अगर कल जो है बीता हुआ हो, बीता हुआ, तो आप यस्टरडे का इस्तेमाल करेंगे। और आने वाला हो तो आप टुमारो का इस्तेमाल करेंगे, TOMORR, और टुमारो। तो आप ये याद रखेंगे। हम आज आगरा से आए थे, हम आए थे, केम सेकंड फ्रॉम। कहाँ से आए थे, आगरा से आए थे। फ्रॉम हम यूज़ करते हैं से के लिए, तो हम लिखेंगे वी केम फ्रॉम आगरा। कब, आज, टुडे। तुमने कल क्रिकेट मैच खेला था। सो यू, तुमने के लिए यू प्ले, और इसके अंदर ईडी लगा देंगे तो ये प्लेड बन जाएगा। प्ले फर्स्ट फॉर्म है और ईडी लगाते ये बन जाएगा सेकंड फॉर्म। यू प्लेड क्रिकेट मैच, तुमने खेला था क्रिकेट मैच, कब, कल, यस्टरडे। ठीक है। उन्होंने तुम्हारी सहायता की थी, उन्होंने, दे हेल्प सहायता के लिए, और ईडी लगाते ही ये बन जाएगा सेकंड फॉर्म, दे हेल्प यू। सिंपल इतना ही लिखे जाएगा। उन्होंने तुम्हारी सहायता की थी, दे सहायता की थी, हेल्प किसकी, तुम्हारी, बात खत्म। पिताजी दफ्तर गए थे, फादर वेंट जाने के लिए, गो के लिए सेकंड फॉर्म, फादर वेंट कहाँ गए थे, दफ्तर, टू ऑफिस। सिंपल है, आप समझ रहे होंगे मेरी बात। इन लड़कों ने अपना कार्य किया था, तो इन लड़कों ये हो गया सब्जेक्ट, तो हम लिखेंगे इनके लिए दीज बॉयज, यानी कि एक से ज़्यादा की बात कर रहे हैं हम। लड़कों लिखा है, लड़का लिखा होता तो दिस बॉय लिखा जाता है, इन लड़कों को लिखा है तो दीज बॉयज किया है, क्या, डिड। डू माने करना होता है, और डू की सेकंड फॉर्म डिड होती है, ध्यान रहे। तो ये डिड हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये
डू की सेकंड फॉर्म है। डू माने करना किसी कार्य को, और इसकी सेकंड फॉर्म होती है डिड। तो हमने डिड इस्तेमाल किया है डू के लिए। दीज बॉय डिड देयर वर्क। अब यहाँ अपने के लिए हमने जो है इन लड़कों के हिसाब से देयर का इस्तेमाल किया है। दरअसल मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीज़ें आपको अपने के लिए इस्तेमाल करनी है, फिर हम आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, सब्जेक्ट हमारे यहाँ लिखे जाएंगे, ये सारे सब्जेक्ट हैं। और ऑब्जेक्ट जब ये बन जाते हैं, यानी कि जब हम लास्ट में इनको लिखते हैं तो क्या बन जाएंगे। और ये प्रोनाउन, तो यहाँ हम देखेंगे अपने की स्पेलिंग क्या बनती है। आई सब्जेक्ट लिखा जाता है, उसको ऑब्जेक्ट में बदलेंगे तो मी बन जाएगा। और इसका मतलब माई लिखेंगे तो मेरा बन जाएगा। माइन माने भी मेरा होता है, माई सेल्फ माने मैं खुद। ही पुरुष के लिए वह के लिए लिखा जाता है, उससे उसको उनको के लिए हिम का इस्तेमाल करेंगे। हिज माने उसका, हिज माने उसका, तो ये तो बता ही दिया है। हिमसेल्फ है वो खुद। सी इस्तेमाल किया जाता है स्त्री के लिए, वह के लिए वो भी, तो उसके उसे उसको उनके के लिए हर का इस्तेमाल किया जाता है। और हर माने फिर यहाँ भी लिख दिया है उसका, हर्ष माने भी उसका, हर सेल्फ वो खुद। यू तुम के लिए लिखा जाता है, यू तुम्हें तुम्हारे या आपको आपके के लिए लिखा जाता है। तुम्हारा आपका योर लिखा जाता है, और तुम्हारा आपका के लिए योर्स लिखा जाता है। योर सेल्फ तुम या आप खुद के लिए हम बात करते हैं। इससे आगे देखें, दे के लिए वे वो के लिए दे लिखा जाता है। देम उनके लिए लिखा जाता है। देर उनका लिखा जाता है। देर से माने भी उनका जब एक से ज़्यादा होता है। और यहाँ देखेंगे आप, जब एक होता है तो देर लिखा जाता है, जब ज़्यादा होते हैं तो देर से लिखा जाता है। देम सेल्फ वे खुद लिखा जाता है। यहाँ भी आपने देखा होगा योर्स लिखा है, तो जब एक से ज़्यादा की बात होती है तब ये लिखा जाता है। अगर वो सिंगुलर है तो एक ही के लिए हम सिर्फ योर्स लिखेंगे। ऐसे यहाँ आपने देखा होगा, ठीक है। और यहाँ भी वैसे फ़िलहाल ये तो एक ही है, तो एक से ज़्यादा के लिए नहीं है। हर भी लिख सकते हैं, हर्ष भी लिख सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। वी के लिए हम यूज़ करते हैं हम, हमारे के लिए अस, हमारा होता है तो आवर। और ये भी हम सेल्फ, हम सेल्फ, आवर सेल्फ हम खुद के लिए यूज़ होता है। तो आप इससे एक आइडिया लगा लेंगे। इस चार्ट को आप अपनी एक नोटबुक में उतार लें, तो ऊपर से देखना शुरू कीजिए, और ऊपर से देखते हुए आप इसको पूरे चार्ट को उतार लीजिए अपनी कॉपी में, और बाद में इसको इस्तेमाल करते रहिए और याद कर लीजिए कि कौन कौन से वर्ड के लिए क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। तो देखिए दोस्तों, अफर्मेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट के, ये हमने देख लिए हैं। अभी नेगेटिव में आपको देखना है क्या करना है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने अफर्मेटिव में एस या एस का इस्तेमाल किया था, लेकिन पास्ट में लेकिन जब हम नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में गए थे तो हमने एस या एस का इस्तेमाल बंद कर दिया था, और उसके जगह हेल्पिंग वर्ब हमने इस्तेमाल कर दी थी, डू और डज। यहाँ हम सेम ऐसे ही करेंगे। यहाँ हम ये सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल अभी तक करते आए थे अफर्मेटिव में, लेकिन वो हम यहाँ बंद कर देंगे जैसे नेगेटिव इंटरोगेटिव में जाएंगे। उसके लिए हम डिड का इस्तेमाल करेंगे, और दोनों ही सब्जेक्ट के लिए, सिंगुलर और प्लूरल के लिए डिड का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए अब नेगेटिव सेंटेंसेस भी हम डिड के साथ बना के देखते हैं किस प्रकार बनते हैं। सेम वैसे ही बनते हैं जैसे ये वाले बने थे। इसमें सिर्फ डिड का इस्तेमाल होगा और इसमें डज का और डू का इस्तेमाल होता है। बाकी सारी घटनाएं सेम होगी, इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप में भी, सेकंड टाइप में भी, और ऐसा ही फ्यूचर में भी होगा। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस चाहे किसी का भी हो, उसके जो रूल हैं वो सेम रहेंगे। नेगेटिव के रूल सभी सेंटेंसेस के लिए सेम रहेंगे, इंटरोगेटिव फर्स्ट सेकंड के भी सेम ही रहेंगे। बस होगा चेंज क्या कि उनकी हेल्पिंग वर्ब चेंज होती चली जाएगी, और पहचान के हिसाब से, यानी कि पहचान के हिसाब से उनकी ये जो पहचान है इसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब चेंज होती रहेगी। बाकी पूरे सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर मैंने शुरुआत में आपको समझाया था या कल समझाया था, स्ट्रक्चर सेम बिल्कुल वैसे ही रहने वाला है, आगे तक ऐसे ही रहेगा। तो चलिए अभी नेगेटिव सेंटेंस भी हम बना के देख ही लेते हैं।
दोस्तों ये रहे पास्ट इंडेफिनिट के कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस, इनको हम बना के देखते हैं। तो कैसे बनाएंगे, जैसे हमने कल बनाए थे, डू और डज की जगह पे हम केवल चेंज इतना ही करेंगे कि हम डिड का इस्तेमाल करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने डू डज का इस्तेमाल किया था, पास्ट इंडेफिनिट में हम डिड का इस्तेमाल करेंगे। चेंज सिर्फ इतना ही है। चलिए देखते हैं। तुम, यू नहीं गए थे, डिड नॉट। और दोस्तों एक और बात, जैसे ही हमने एस इसका इस्तेमाल बंद कर दिया था इन सभी के बाद में, तो ऐसे ही हम यहाँ भी करेंगे। इंटरगेटिव और नेगेटिव में जाने के बाद हम सेकेंड फॉर्म जो हम अब तक लिखते आए थे उसका बंद कर देंगे इस्तेमाल, और सिंगल फॉर्म ही लिखेंगे। तो ये आसान रहेगा आप सभी के लिए भी। तो यू डिड नॉट गो टू आगरा। कब? कल, yesterday। ठीक है। हम नहीं गए थे, we did not go, कहाँ? स्टेशन, टू स्टेशन। कब? आज, टुडे। तो आप आसानी से समझ सकते हैं कैसे हम ये सेंटेंसेस बना रहे हैं। आज सूर्य नहीं निकला था, तो सब्जेक्ट है सूर्य, द सन नहीं निकला था, डिड नॉट राइज। कब नहीं निकला था? टुडे। ठीक है। उन्होंने किसी को गाली नहीं दी, दे नहीं दी। क्या नहीं दी? गाली नहीं दी। दे डिड नॉट। गाली देने के लिए अब्यूज का यूज होता है। गाली देना, ये आप नोट करते चले सभी के वर्ड को। उन्होंने गाली, किसी को गाली नहीं दी। दे डिड नॉट अब्यूज किसी को, एनीवन। किसी को के लिए एनीवन। दे डिड नॉट अब्यूज एनीवन। ठीक है। चलिए, मैंने कोई भी वस्तु नहीं चुराई। मैंने, आई नहीं चुराई। डिड नॉट स्टील। स्टील माने चुराना, तो चुराने के लिए स्टील का लिखेंगे आप। आई डिड नॉट स्टील कोई भी वस्तु, कोई भी, एनीथिंग। चलिए दोस्तों, उस लड़की ने कभी भी सफ़ेद हाथी नहीं देखा। उस लड़की ने यानी कि उस लड़की, दैट गर्ल डिड नॉट। देखने के लिए सी, देखना। उस लड़की ने कभी सफ़ेद हाथी नहीं देखा था। सॉरी दोस्तों, इसमें नेवर का इस्तेमाल होगा क्योंकि कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं के लिए हमेशा नेवर का इस्तेमाल होता है। तो वहाँ वो हेल्पिंग वर्ब आप नहीं लिखेंगे, तो आप लिखेंगे दैट गर्ल नेवर सॉ। या हम सेकंड फॉर्म लिखेंगे क्योंकि हमने
हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाई है, तो हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाई है इसलिए सेकंड फॉर्म लगाएंगे, जिससे कि हमें पता चल जाए कि ये पास्ट इंडेफिनिट ही है। दैट गर्ल नेवर सा वाइट एलिफेंट। तो दोस्तों आपने देखा नेगेटिव सेंटेंसेस को कैसे कैसे बनाते हैं। चेंज सिर्फ इतना ही रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के अंदर कि हमने इसकी हेल्पिंग वर्ब चेंज की है और कुछ भी नहीं किया है। तो ऐसे ही इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं, इसमें भी केवल हमारी हेल्पिंग वर्ब ही चेंज होगी, जैसे कि हमारे पास्ट इंडेफिनिट में डू डज था और यहाँ डिड हो जाएगा। बस सिंपल उतना ही है। बाकी सबसे पहले आप फर्स्ट टाइप देखेंगे, फर्स्ट टाइप के सेंटेंस हम कैसे बना रहे हैं, सेकंड टाइप भी उसके बाद देखेंगे। चलिए दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, ये हैं नेगेटिव इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप के कुछ सेंटेंसेस। क्या यह लड़का यहाँ सोया था? तो जैसे ही क्या शब्द पहले आता है तो हम उसके लिए हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगा देते हैं। तो वैसे ही हम करेंगे डिड, और उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आता है यह लड़का। डिड दिस बॉय सोया? सोने के लिए आपने स्लीप का इस्तेमाल करते हैं, वो आपको पता ही है। डिड दिस बॉय स्लीप, यहाँ के लिए हेयर, तो इससे पता चल जाएगा डिड दिस बॉय स्लीप हेयर, क्या ये लड़का यहाँ सोया था। तो सभी के सामने डिड तो आप लिख ही लेंगे, क्योंकि क्या शब्द पहले है तो इसका एक ही हेल्पिंग वर्ब है, सभी के साथ वो इस्तेमाल करना है, तो सभी के साथ डिड का इस्तेमाल तो होगा ही। और क्या शब्द सब में पहले आया हुआ है, तो डिड हमने सबके लिए लिख लिया है। तुम्हारा भाई कल मथुरा गए थे। डिड योर ब्रदर, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा यही है पूरा, तुम्हारा भाई। डिड योर ब्रदर गो टू, गए थे, कहाँ गए थे? मथुरा। कब गए थे? कल, यस्टरडे। ठीक है, चलिए। क्या उन्होंने तुम्हें नहीं पीटा? डिड दे, डिड दे नॉट, नॉट का इस्तेमाल करेंगे सब्जेक्ट के बाद। डिड दे नॉट बीट, बीट माने पीटना होता है, बीट। डिड दे नॉट बीट यू, किसे नहीं पीटा? तुम्हें नहीं पीटा। क्या उन्होंने, क्या उन्होंने डिड दे नॉट बीट यू, दैट्स इट। क्या कल इस लड़की ने अपना पाठ याद नहीं किया? तो इस लड़की को हम लिखेंगे सब्जेक्ट। डिड दिस गर्ल, उस सब्जेक्ट के बाद नॉट। लर्न मैंने आपको बताया था याद करने के लिए। डिड दिस गर्ल नॉट लर्न हर लेसन yesterday। ठीक है दोस्तों, तो ये सेंटेंसेस मैंने अभी, सेंटेंसेस से पहले मैंने आपको बताया अपने के साथ क्या क्या लगाते हैं। तो यहाँ इसी के हिसाब से हर का इस्तेमाल हुआ है, आप उनको देखेंगे। क्या तुमने कभी कोई वस्तु नहीं चुराई? डिड यू नेवर स्टील, चुराने के लिए क्या डिड शुरुआत में लिख दिया है हमने, सब्जेक्ट तुमने यू लिख दिया है, कभी नहीं के लिए नेवर लिख दिया है, चुराई के लिए हमने लिख दिया स्टील, और कोई वस्तु के लिए लिख देंगे हम एनीथिंग। ठीक है दोस्तों,
अब हम सेकंड टाइप देखेंगे, सेकंड टाइप कैसे लिखते हैं। देखिए दोस्तों, ये सेकंड टाइप है इंटरोगेटिव के। जैसे कि आपको बताया गया था, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड देख लेते हैं। ये क्वेश्चन वर्ड है, ये भी क्वेश्चन वर्ड है, ये भी और ये भी। क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिखा जाता है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड वेयर, और बाकी इसके बाद जो फॉलो होता है वो इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप ही फॉलो होता है। तो हम देखेंगे वेयर डिड तुम, वेयर डिड यू गए थे, गो, आज, टुडे। सो यहाँ वाई लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब, वाई डिड, इस लड़के सब्जेक्ट है, वाई डिड दिस बॉय, और नोट इसके बाद में लिखेंगे सब्जेक्ट के, वाई डिड दिस बॉय नॉट, पाठ याद करना, लर्न हिज लेसन। ठीक है दोस्तों, राइटिंग में थोड़ी प्रॉब्लम है मेरी, लेकिन आप राइटिंग पे ज़्यादा फोकस ना करें, आप समझें, क्योंकि मैं साथ साथ बोल भी रहा हूँ, इसलिए आपको क्लियर होता चलेगा। वह यहाँ कब आया था, तो इस सेंटेंस को मैं यहाँ बना रहा हूँ। वह यहाँ कब आया था, क्वेश्चन वर्ड, व्हेन डिड ही कम हेयर। इसको यहाँ बना देते हैं, राम ने आज क्या खाया था, व्हाट डिड राम खाया था, ईट टुडे। पर्वत ने गिलहरी से क्या कहा था, वाई, सॉरी व्हाट डिड माउंटेन पर्वत, पर्वत के लिए इस्तेमाल करते हैं। व्हाट डिड माउंटेन कहा से टू गिलहरी, गिलहरी के लिए स्क्विरल, स्क्विरल माने गिलहरी। ये सब वर्ड्स आप नोट करते जाएंगे, जिससे कि आपको पता चलता रहे। टू स्क्विरल। तो इसी तरीके से आपने देखा कि ज़्यादा चेंजेस प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट के अंदर नहीं हैं, तो सिर्फ मेन जो सब चेंजेस रहा है वो चेंजेस रहा है एक तो हेल्पिंग वर्ब का, और अफर्मेटिव सेंटेंस में जहां हम पास्ट इंडेफिनिट में एस का इस्तेमाल करते थे, वहीं हम सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं सभी सब्जेक्ट के साथ। वहाँ हम चेंज करते थे अपनी एस को बहुवचन और एकवचन के साथ में, क्योंकि अगर एक वचन है तो एस लगाते थे, बहुवचन है तो नहीं लगाते थे। लेकिन यहाँ अफर्मेटिव में यही करना है कि आपको सेकंड फॉर्म लगानी है सभी के साथ में। बाकी चेंज फिर होता है हेल्पिंग वर्ब में, जो नेगेटिव और इंटरोगेटिव में हम इस्तेमाल करते हैं। इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम डू और डज का इस्तेमाल करते थे, एक वचन के साथ में डज का और बहुवचन के साथ में डू का। लेकिन जब बात पास्ट इंडेफिनिट की आती है तो हम डिड का इस्तेमाल करते हैं हेल्पिंग वर्ब के तौर पे, और दोनों ही सब्जेक्ट के साथ में हम डिड का ही इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे हिसाब से ये सारी चीज़ें आप याद करेंगे, देखेंगे। कल हम फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ सेंटेंसेस हैं जो आपको
मैं दूंगा वो आपको खुद से करके देखने हैं। लेकिन उससे पहले मैं कुछ आपको बताता भी हूँ याद करने के लिए। तो मेरे पास कुछ आज है जो आपको याद करना है। जैसे कि मैं डेली आपको कुछ ना कुछ याद करने के लिए देता हूँ, तो मैं अभी आज के लिए भी कुछ ना कुछ आपको देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये कुछ शॉर्ट फॉर्म होते हैं, आपने अक्सर कहीं पढ़े होंगे, ये देखे होंगे, तो आप इनका अक्सर मतलब शायद समझ पाए हो या ना समझ पाए हो। डू नॉट को अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो इसको डजंट लिखते हैं, और इज नॉट को इजंट लिखते हैं, डू नॉट को डोंट लिखते हैं, हैज़ नॉट को हैजेंट लिखते हैं, आई हैव को आई हैव लिखते हैं, आई लिखते हैं, और यू आर को योर लिखते हैं। ठीक है सर। और जैसे कि आई विल को जैसे होता है आई विल, तो आई विल को आई और ये लगा के 2 बार एल लिख दिया जाता है, तो इसका मतलब आई विल भी होता है, या आई शैल भी इसका मतलब होता है। ठीक है। तो विल और शैल के लिए आप ये कोमा लगा के इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो यू विल लिखा ना हो या यू शैल तो नहीं होता, खैर आई शैल लिखना हो तो ऐसे ही लिख सकते हैं। ठीक है। या वी शैल लिखना हो तो आप ऐसे ही लिख सकते हैं, यहाँ एल लगा दीजिए तो इसका मतलब वी शैल होगा। ठीक है। और आगे भी बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म होते हैं, वो मैं आपको लिखवा दूंगा, लेकिन ये कुछ बेसिक हैं, आप इनको याद करें तो ज़्यादा बेटर होगा। इससे अलग भी और बहुत सारी चीज़ें आपको याद करनी है, नोट करनी है, वो मैं भी आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, ये जो कोमा है, ये कोमा इसको हम अपोस्ट्रोफी बोलते हैं, इस वाले कोमा को। राम्स पेन, ये अपोस्ट्रोफ है, और ये भी एक तरीके के शॉर्ट फॉर्म के इस्तेमाल में किया जाता है। तो इसका मतलब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आगे सेंटेंस में भी आप देखेंगे और कहीं कहीं आप देखते भी होंगे। जैसे मुझे लिखना है सीता का भाई, तो इसको लिखने का एक तरीका ये है, मैं लिखूँ सीता एस कॉमा ब्रोदर, सीताज ब्रोदर, या ब्रोदर ऑफ सीता। तो जो ज़्यादा आसान तो यही है कि मैं ये लिखूँ सीताज ब्रोदर। इसलिए आगे भी देखिए, राहुल की मम्मी, या तो राहुल मदर लिखेंगे या मदर ऑफ राहुल लिखेंगे, तो आसान जो लगेगा वो आप लिख लेंगे। लड़की का भाई, गर्ल्स कॉमा लगा के ब्रदर या ब्रदर ऑफ द गर्ल। देखिए आप क्या डिफरेंस है। लड़कियों के भाई, गर्ल्स ब्रदर्स या ब्रदर्स ऑफ गर्ल्स। मेरे पापा के दोस्त की बेटी, यानी माय फादर्स फ्रेंड्स डॉटर, मेरे पापा की दोस्त की बेटी, या द डॉटर ऑफ माय फादर्स फ्रेंड। देखिए कितना लंबा हो गया। तो मेरे भाई का पेन, माय ब्रदर्स पेन, या द पेन ऑफ माय ब्रदर, मेरे भाइयों के पेन, माय ब्रदर्स। क्योंकि यहाँ ये आपने देखा है ब्रदर्स हो गया है, तो इसमें एक एस पहले ही लग गया है, तो इसलिए हम दूसरा एस नहीं लगाएंगे। माय ब्रदर्स पेन, द पेन्स ऑफ माय ब्रदर्स। मेरे दिल की बात, माई हार्ट्स फीलिंग्स, या द फीलिंग ऑफ माई हार्ट। ठीक है। तुम्हारे मोबाइल की आवाज़, योर मोबाइल्स साउंड, या द साउंड ऑफ योर मोबाइल। शेर की दहाड़, लाइन्स रॉर, रोर माने दहाड़ना होता है, इसको आप नोट कर लें। रोर ऑफ द लायन, वॉइस आवाज़ के लिए। गीता की आवाज़, गीताज वॉइस, या वॉइस ऑफ गीता। तो आप देख रहे हैं दोस्तों क्या फ़र्क है इसके अंदर। तो आप इसको पढ़ें ध्यान से, ध्यान दीजिए। अगर मैं कहूँ कि लड़की का भाई, लड़की एक ही है इसलिए लड़की का या के लिए हम गर्ल्स कहेंगे, पर अगर मैं कहूँ लड़कियों का भाई, लड़कियां एक से ज़्यादा हैं इसलिए गर्ल्स ये नहीं आएगा, जैसे कि मैंने अभी यहाँ आपको बताया था। क्योंकि इसमें पहले ही एस लग गया है, तो दूसरा एस अपोस्ट्रोफी के बाद नहीं लगाएंगे, उसके बाद डायरेक्ट हम अपोस्ट्रोफी लगाएंगे और उसका लिख देंगे जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये आपको याद करना है कल के लिए। अभी मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दूंगा और वो सेंटेंसेस आपको जो है खुद से करके देखने हैं, और कल मैं आपको फिर
उनको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा करके, कि आप जिससे देख सके कि कौन कौन से सेंटेंसेस आपके गलत रहे, कौन से ठीक रहे। तो ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये कुछ सेंटेंसेस हैं जो कल आपको बना के देखने हैं। कल नहीं, आज बना के देखने हैं। कल तो आपको उनको सॉल्यूशन देखना है नेक्स्ट वीडियो में। तो आप ये सब चीज़ें कल तक रेडी कर लीजिए। तो मैं इनके वर्ड मीनिंग बता देता हूँ आपको, जो आपको नहीं आते हैं, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। पढ़ाना, पढ़ाने के लिए टीच का इस्तेमाल होता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, टीच माने पढ़ाना। फूल, आपको पता भी होगा। और फूल तोड़ने के लिए प्लक का यूज होता है। PLUGH, प्लक माने फूल तोड़ना। टीज, टीज माने सताना। पीटना, बीट। बुरी तरह, बैडली। जमा करना, डिपॉजिट। बाकी तो आप लोगों को पता ही है, यही इसमें मेजर कुछ वर्ड थे जिनको मुझे आपको बताना था। बाकी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, यदि आपने नोट किए हुए हैं तो आप वहाँ से बाकी सब देख सकते हैं, यदि आपको नहीं आते हैं तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इनको करके ज़रूर देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। कल हम देखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट, और ये जो आज के पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस दिए हैं इनको भी हम देखेंगे कि क्या ठीक था क्या गलत था। दोस्तों एक बात, यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहे हो तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और बेल आइकन को दबा लें। जिससे होगा क्या, और बेल आइकन को दबा लें, जिससे होगा क्या कि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और दोस्तों एक और बात, कमेंट बॉक्स में हमें अपनी प्रतिक्रियाएं आप ज़रूर दें, इससे हमें पता चलता रहे कि हमारी जो प्रयास है आपको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, या कुछ आप नई चीज़ें सीखना समझना चाहते हैं, या कोई आपकी त्रुटि है, कोई चीज़ आप नहीं समझ पाए तो बताएं, ताकि हम दोबारा नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ को डाल के आपसे वो चीज़ शेयर कर सके या डिस्कस कर सके, ताकि आपको अपनी जो भी प्रॉब्लम है उसको सोल्यूशन मिल सके। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू।